पंजाब में बारिशों और सैलाब के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 66 वजीराबाद, NA 104 फैसलाबाद और NA 96 फैसलाबाद में इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल, PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। बेजंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का पेश कीमा साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेजंग में मुनक़दा दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत को बाइसे इफ्तिखार करार देते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती के एकास है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुहाइयों पर मुहित हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेजंग में अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात की, जिसमें 5 राहदारियों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में पुरवकार ज़ोराना दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुदमुख्तारी और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। पानी का स्केल बहुत ज़्यादा था, टीम वर्क से जानी नुकसान कम हुआ। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि सतलज और रावी खुश्क हो चुके थे, वहाँ पानी बहुत आया है। गवर्नमेंट के तमाम इदारों ने एक टीम के तौर पर काम किया। सैलाब मुतासरा इलाकों से लाखों अफराद को निकाला है। अगर गवर्नमेंट अलर्ट ना होती तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। सिविल वार की कोशिश हो रही है। 9 मई को ये कोशिश हुई, 24 और 26 तारीख को भी कोशिश की गई। सिविल वार की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी, इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया गया। इजलास में फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला किया गया। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पैरा के SDOs को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तजवीज़ करके सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को भी फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी का नर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे के बैग का नर्ख 1810 रुपये से ज़ायद बढ़ना नहीं चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के मामले पर एक ममहम बगैर सख्त पैगाम देते हुए खबरदार किया है कि अगर मास्को ने ऐसे इकदाम किए जो उन्हें पसंद ना आए तो इसके नतीजे सामने आएंगे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो आने वाले दिनों में पुतिन से बात करने का इरादा रखते हैं, लेकिन रूसी सदर को उनकी हुकूमत के मौक़िफ़ का पहले ही इल्म है। मेरे पास सदर पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं है। वो जानते हैं कि मेरा मौक़िफ़ क्या है और वो कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। जो भी उनका फ़ैसला होगा हम या तो खुश होंगे या नाखुश, और अगर हम नाखुश हुए तो आप चीज़ें होते हुए देखेंगे। ट्रंप का ये बयान पुतिन के इस ऐलान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मास्को में मुलाकात के लिए तैयार हैं, जो कि ट्रंप की जानिब से जंग ख़त्म कराने के लिए एक मुआहदे की कोशिश का हिस्सा है। तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल ज़िया जमील कादी ओगलो ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात की। इस मौके पर पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बदलते आलमी व इलाकाई जियो स्ट्रेटजिक माहौल और मुश्तरका स्ट्रेटजिक तरजीहात पर बातचीत की गई। मुलाकात में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में 2 तरफ़ा ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। मुलाकात में स्ट्रेटजिक दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा भी किया गया।